हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एन सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए इन तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई को मिली थी। और फ्रेंड्स, ये उपाधि इन्हें 1990 ईस्वी में दिया गया था। और यही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई को निशान ए पाकिस्तान की उपाधि दी गई थी। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वंदे मातरम के रचना के 2021 में कितने वर्ष पूरे हुए? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 145 वर्ष पूरे हुए 2021 में। और बात करें वंदे मातरम की रचना किसने की, तो इसका रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 ईस्वी में किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 ईस्वी में किया था। और वंदे मातरम की रचना के 2021 में कितने वर्ष पूरे हुए? तो 145 वर्ष पूरे हुए। हमारा ऑप्शन बी सही होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वंदे मातरम का रचना किस दशक में हुआ था? तो फ्रेंड्स, किस दशक में हुआ था? तो 1870 के दशक में हुआ था। और इसका करेक्ट कि किस वर्ष में हुआ था, तो 1876 ईस्वी में रचना हुआ था वंदे मातरम का। लेकिन दशक की बात आए तो किस दशक में हुआ था? तो 1870 के दशक में हुआ था। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 1948 ईस्वी में। और एनसीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो एनसीसी की फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर होता है। और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शेर ए कश्मीर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, शेर ए कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में स्थित है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। श्रीनगर में शेर ए कश्मीर स्टेडियम स्थित है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो फ्रेंड्स, अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बाल्यकाल में जब अकबर शासन संभाला था तो उनके संरक्षक कौन थे? तो फ्रेंड्स, बाल्यकाल में जब अकबर शासन संभाला था तो उनके संरक्षक बैरम खान थे। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बैरम खान। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन है? तो फ्रेंड्स, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना वेद है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 10 दिसंबर को। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 ईस्वी में मानवाधिकार दिवस की घोषणा की थी, 1948 ईस्वी में। और ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है? तो फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को राष्ट्रपति बढ़ा सकता है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रपति बढ़ा सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? तो फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ए एंड सी, यानी कि पार्सन्स पॉइंट एंड पिग्मेलियन
पॉइंट, हमारा ऑप्शन सही होगा डी। ए एंड सी सही होगा हमारा पार्सन्स पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट, और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू है, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, सरोजिनी नायडू। और फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में ही सभी अंग्रेजी कवियों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था, 14 वर्ष की उम्र में ही। कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, वेटिकन सिटी। और इसकी बात करें क्षेत्रफल की, तो यहाँ की क्षेत्रफल कुल 0.44 वर्ग किलोमीटर है, 0.44 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 800 लोगों की जनसंख्या है, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, वेटिकन सिटी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा भारत में किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? तो फ्रेंड्स भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक लाल मिर्च पैदा होती है, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, आंध्र प्रदेश, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर के लिए VLSI का शब्द विस्तार क्या है? तो फ्रेंड्स VLSI का शब्द विस्तार वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है टेलर घाटी, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल नई दिल्ली में स्थित है, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और इनकी समाधि स्थल का नाम शांतिवन कहा जाता है, समाधि स्थल को शांतिवन कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को समाधि स्थल को शांतिवन। और ये कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, हमारा ऑप्शन 20 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा किसान घाट किनकी समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, चौधरी चरण सिंह, इनका समाधि स्थल का नाम किसान घाट है, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा अभय घाट समाधि स्थल किनकी है? तो फ्रेंड्स अभय घाट समाधि स्थल मोरारजी देसाई की है, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मोरारजी देसाई। और फ्रेंड्स बात करें कि ये समाधि स्थल कहाँ है, तो ये समाधि स्थल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। वो किनकी समाधि स्थल है? तो मोरारजी देसाई की है, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है हमारा वीरभूमि किनकी समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स वीरभूमि किनकी समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी की वीरभूमि समाधि स्थल है, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम वीरभूमि है, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में है, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर प्रदेश। और बता दें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा सूर्य से आने वाली पारा बैगनी किरणें को रोकने वाली परत को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स सूर्य से आने वाली पारा बैगनी किरणें को रोकने वाली परत को ओजोन स्फीयर कहते हैं, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ओजोन स्फीयर, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे साथ इसी तरह से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।